नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी यूपीएससी 2016 की वैकेंसी में इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, उसकी श्रृंखला हम शुरू करने जा रहे हैं। तो उसी श्रृंखला को देखते हुए आज हम उसका पहला पार्ट शुरू करेंगे। तो देखिए, जो भी क्वेश्चन अब तक यूपीएससी में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू। शक्ति पृथक्करण की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठाया गया था। दोस्तों, इसके बारे में मैंने विस्तार में बताया है आपको। जो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट की एक वीडियो है मेरी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जिन्होंने भी इस वीडियो को नहीं देखा है उस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, मैंने संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को कंप्लीट करा दिया है और उस श्रृंखला को आप जरूर देखें, जिससे आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएँ। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि भाई ये क्वेश्चन ये है कि किसके द्वारा कार्यपालिका और न्यायपालिका, किस एक्ट द्वारा ये दोनों कार्य अलग कर दिए गए थे। तो पहला ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, दूसरा है एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी 1781 का संशोधन अधिनियम, तीसरा है चार्टर अधिनियम और दोस्तों चौथा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी, 1781 का संशोधन अधिनियम। दोस्तों, मैंने आपको बताया था 1773 में जब पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था ब्रिटिश कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, तो उसमें कुछ कमी रह गई थी, जिसमें से एक कमी थी गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के मध्य, कि यहाँ पर इन दोनों का क्षेत्र मतलब बताया नहीं गया था कि ये इस क्षेत्र में आएंगे और ये इस क्षेत्र में आएगा। तो इन दोनों क्षेत्रों को मतलब इस क्लैश को ख़त्म करने के लिए ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी संशोधन अधिनियम लाया गया और पहली बार इस अधिनियम के द्वारा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में पहला कदम उठाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 1781 का संशोधन अधिनियम। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम और 1853 का चार्टर अधिनियम। तो दोस्तों, मैंने आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताया था कि अगर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति की बात की जाए तो आप याद रखेंगे कि 1813 में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त किया गया। तो दोस्तों, आप ये याद रखेंगे कि जब भी ये पूछा जाए कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त हुआ, तो आप ध्यान देंगे कि 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। लेकिन जब भी चीन और चाय की बात आए तो आप इसे भूलकर ये याद रखें कि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी का जो चाय और चीन पर व्यापारिक अधिकार था वो भी ख़त्म कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 1833 का चार्टर अधिनियम। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो सांप्रदायिकता का जो जन्म हुआ था वो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से हुआ था। तो आप ये याद रख सकते हैं। अच्छा, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही बता दिया है, तो आप एक बार ऑप्शन देख सकते हैं। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम और 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो जब भी सांप्रदायिकता की बात आएगी तो सांप्रदायिकता का जन्म हमारे भारत में 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा हुआ था। दोस्तों, इस अधिनियम की जो वीडियो है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में 2018 में पूछा गया था। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 10, 15, 16 या 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान सभा में जो महिलाएं थीं वो थी, उनकी संख्या थी 15। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है
कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, अनुच्छेद 32 को और ऑप्शन डी मूल कर्तव्य को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा दोस्तों इसका आंसर, यानी जो प्रस्तावना है उसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। लेकिन जब भी आपसे ये पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा या कुंजी कहा है, तो आप उसमें लगाएंगे अनुच्छेद 32, यानी आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की कुंजी या आत्मा कहा है। अगर पूछा जाए केवल कि संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, तो आप प्रस्तावना लगाएंगे कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये यूपी पुलिस या यूपीएसआई में पूछे गए हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन सी जगजीवन राम और ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जो जगजीवन राम थे वो प्रथम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे। दोस्तों इसके अलावा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो विधि मंत्री या कानून मंत्री कह सकते हैं, जो सरदार बलदेव सिंह थे वो रक्षा मंत्री थे और जो राजकुमारी अमृत कौर हैं ये स्वास्थ्य मंत्री थी। तो आप ये याद रख सकते हैं या फिर एक बार आप पढ़ लें कि जो प्रथम मंत्रिमंडल था उसके सदस्य कौन कौन थे और क्या क्या उन्हें विभाग दिए गए थे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि संविधान सभा में देश बंटवारे के बाद अंबेडकर का निर्वाचन किस स्थान से हुआ था? ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी दिल्ली। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात जो की पॉइंट आप ये याद रख सकते हैं, ये जो दिया गया है यहाँ कि देश बंटवारे के बाद, अगर ये पूछा जाए कि देश बंटवारे से पहले अंबेडकर का निर्वाचन किस स्थान से था, तो आप लगाएंगे ऑप्शन ए यानी बंगाल। लेकिन यहाँ पर यह पूछा गया है कि देश बंटवारे के बाद अंबेडकर का निर्वाचन किस स्थान से हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी JB कृपलानी और या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों जो ये मूल अधिकार की उप समिति थी इसके जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1935 की भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन बी प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को या ऑप्शन डी प्रांतीय गवर्नर को। तो दोस्तों ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ थीं वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। तो दोस्तों जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे 1935 के भारत शासन अधिनियम की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ किया था? ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन बी में है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909 या ऑप्शन डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ किया था, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1919। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कब हुई थी, तो आप ये याद रख सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। अगर ये पूछा जाए कि केंद्र में कब स्टार्ट हुआ द्वैध शासन, तो भी इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये काफ़ी फैक्चुअल जानकारी है जो आप याद रख सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से ग्रहण किए गए हैं? इसका ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, सी जर्मनी और ऑप्शन डी दिया गया है कनाडा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से
भारतीय संविधान में मूल अधिकार लिए गए हैं, यानी जो मूल अधिकारों का प्रावधान है वो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा जो आयरलैंड है दोस्तों, इससे लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक हैं। और दोस्तों जो जर्मनी है, यहाँ से आपातकाल का प्रावधान लिया गया है। आपातकाल का प्रावधान याद रखेंगे आप, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जो दोस्तों रहेगा कनाडा, कनाडा से आप याद रख सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो संघात्मक व्यवस्था है उसका प्रावधान कनाडा से लिया गया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। ऑप्शन ए है लॉर्ड विस्काउंट, ऑप्शन बी है विंस्टन चर्चिल, सी है ऑस्टिन, या ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है जो कन्फ्यूज करता है, अधिकतर लोग इसका आंसर लगाएंगे मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन दोस्तों इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड विस्काउंट। आप ये याद रख सकते हैं कि जो भारत की संविधान सभा थी उसको हिंदुओं का निकाय कहा था लॉर्ड विस्काउंट ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पिछली बार यूपीएसआई में पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा थी और उसके जो सदस्य थे उसे किसने नामित किया था। इसका ऑप्शन ए है ब्रिटिश संसद ने, गवर्नर जनरल ने, या ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं ने, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं ने। यहाँ जो सदस्य थे संविधान सभा के उनका चुनाव किया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया है। इसका ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, या ऑप्शन डी फ्रांस के संविधान से। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑप्शन सी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ से संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों इसके लिए एक वीडियो अलग से बना दी जाएगी कि किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस समुदाय का, ये दिया है किस समुदाय का प्रतिनिधित्व एक समान था। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पारसी तथा सिख, ऑप्शन बी है सिख तथा आंग्ल भारतीय, ऑप्शन सी है एंग्लो इंडियन तथा भारतीय ईसाई, या ऑप्शन डी दिया है भारतीय ईसाई तथा जनजातियाँ। तो दोस्तों इसका आंसर होगा भारतीय ईसाई तथा जनजातियाँ। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, या डी 8। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो भारत के मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या थी 7। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तो यहाँ पर जो संपत्ति का अधिकार था उसे घटा दिया गया और मूल अधिकारों की संख्या होगी 6। ये आप याद रख सकते हैं कि मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या 6 है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किस देश से लिए गए हैं। इसका ऑप्शन ए है जापान, बी जर्मनी, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, या डी आयरलैंड। तो दोस्तों इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आयरलैंड से जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो लिए गए हैं और उनका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक किया गया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी और एस.सी. मुखर्जी। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, यानी जो राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति थी उसके अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन हैं वो दिए गए हैं क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, या राजगोपालचारी फॉर्मूला।
तो दोस्तों जो संविधान सभा का गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। दोस्तों ये थोड़ा क्वेश्चन विवादों में रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है कि जब संविधान सभा के एक बार स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष पूछे जाएंगे, तो जब भी ये पूछा जाए कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो आप ये याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जो दोस्तों संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे उन्हें वरिष्ठता के आधार पर चुना गया था, वो अस्थायी अध्यक्ष थे और उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों जब भी आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और ऑप्शन में दिया हो सच्चिदानंद सिन्हा भी साथ में, तो आप फिर सच्चिदानंद सिन्हा ही लगाएं, क्योंकि आयोग ने भी जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उन्होंने भी सच्चिदानंद सिन्हा को ही सही माना है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विधि का शासन संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन लिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो संविधान का हस्तलेखन है वो किसने किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था क्वेश्चन, और इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो बी सही होगा इसका, ये होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने किया था संविधान का हस्तलेखन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों ये भी, इसका भी ऑप्शन बी सही होगा। जो ब्रिटिश संविधान है वहीं से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। इसके अलावा विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी ब्रिटिश संविधान से ही ली गई है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। ऑप्शन दिए हैं दक्षिण अफ्रीका, बी आयरलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया या डी फ्रांस। तो दोस्तों जो समवर्ती सूची का प्रावधान है वो भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श संविधान में कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए जापान, बी फ्रांस, सी आयरलैंड या डी कनाडा। तो दोस्तों फ्रांस के संविधान से ये आदर्श लिए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान का कौन सा उपबंध लागू हो गया था या प्रभावी हो गया था। और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है निर्वाचन, बी है आपात उपबंध, न्यायाधीशों की नियुक्ति, सी और ऑप्शन डी मूल अधिकार। तो दोस्तों यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि जो आर्टिकल 324 है वो 26 नवंबर 1949 से ही प्रभावी हो गया था, यानी निर्वाचन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इनमें सभी में। अगर और बात की जाए तो जो नागरिकता के प्रावधान हैं वो भी 26 नवंबर 1949 से ही प्रभावी हो गए थे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृत किया था। तो ऑप्शन ए है क्रिप्स, बी है अगस्त प्रस्ताव, सी है कैबिनेट मिशन या डी है साइमन कमीशन। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगस्त प्रस्ताव के द्वारा पहली बार जो भारत की जो कांग्रेस थी उसका जो अधिवेशन हुआ था और उसमें जो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था उसके द्वारा पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृत किया गया था। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि विधानसभा द्वारा राष्ट्रगान को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। 24 जनवरी 1950 को विधानसभा द्वारा राष्ट्रगान को स्वीकृति प्रदान की गई थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बी आर अम्बेडकर,
बी ऑप्शन दिया है के एम मुंशी, ऑप्शन सी है कृष्ण स्वामी अय्यर और ऑप्शन डी है एस सी मुखर्जी। तो दोस्तों जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और उसमें जो ये ऑप्शन डी दिया गया है एस सी मुखर्जी, ये दोस्तों उस प्रारूप समिति के कोई सदस्य नहीं थे, मतलब ये सदस्य नहीं थे, जो 7 सदस्य थे उसमें से ये नहीं थे। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान दिवस है कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 26 नवंबर, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 26 दिसंबर या ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो दोस्तों जो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि जो भारत का संविधान था वो 26 नवंबर 1949 के दिन लागू हो गया था। तो चलिए दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसका अगला पार्ट जल्दी लेकर आएंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।